सदियों से बाहरी ताकतें भारत पर आक्रमण करते रहे। ढाए हुए देवालय भग्न पड़े हैं। भारत का वैभव खंड खंड हो रहा है। काशी विश्वनाथ हो या केदारनाथ हो, सोमनाथ हो या रामेश्वरम, इन मंदिरों की भव्यता को पुनः स्थापित करने का कार्य कोई भी राजा अपने स्वयं के प्रताप से नहीं कर सकता। केवल वह व्यक्ति कर सकता है जिसके हाथों से ये कार्य करवाने का निर्णय स्वयं महादेव। ये तो रानी नहीं, कोई शिव सेविका लग रही है। न बनाव न श्रृंगार, न आभूषण न अलंकार। ये रानी नहीं, पुण्य श्लोका है, हमारी लोकमाता देवी अहिल्याबाई। होलकर राज्य और मेरा ये जीवन व्यर्थ है। यदि हमारे धर्म स्थान और देवालय इस तरह भग्न पड़े रहे तो मैं किस कार्य की? ये खासगी का धन सब देव कार्य के लिए अर्पित है। जहाँ भी देवालय भग्न है उनका उद्धार होगा, नए का निर्माण होगा, सनातन का जय घोष होगा। छेनी हथौड़ी की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरा आदेश है दीवान गंगाधर जी। राज्य आसन पर बैठना मेरा स्वप्न था, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य। 130 से अधिक तीर्थों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। हर स्थान पर शिक्षा प्रवचन के साथ कथा पारायण की प्रथा प्रारंभ की। अन्न क्षेत्र की व्यवस्था तथा संस्थाओं की स्थापना की। मातेश्वरी की जय। पेशवा रघुनाथ राव हजारों की सेना लेकर होलकर राज्य को पराजित करने के लिए बढ़े आ रहे। लोक माता बनकर राज्य का पालन कर सकती हूँ तो रणचंडी बनकर युद्ध भी करूंगी। सेनापति तुकोजी राव युद्ध की तैयारी प्रारंभ करें। माननीय पेशवा रघुनाथ राव जी, प्रणाम। आपको युद्ध चाहिए तो मैं युद्ध दूंगी, लेकिन जब तक तन में प्राण है मैं अपना होलकर राज्य किसी को नहीं दूंगी। आप हमारी दुर्गा वाहिनी को पराजित कर सकते हैं, लेकिन स्त्री शक्ति के मनोबल को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। स्त्री से हारे या जीते, आपका सम्मान भस्म होना निश्चित है। हमारे प्रयोजन को विफल करने की गहरी चाल है यह शिरोमणि। उसके इस चाल में न उलझे। पेशवा, चढ़ाई करें। गंगाधर, मैं होलकर राज्य जीत सकता हूँ, किंतु देवी अहिल्याबाई के शौर्य और साहस को पराजित करना असंभव है। हर युद्ध में लोक माता अहिल्याबाई ने अपने अस्त्र शस्त्र के कौशल दिखाए। मुझे अपना दर्पण समझो। वीरों के बलिदान को व्यर्थ न करो, उनके पराक्रम को सार्थक करो। शस्त्र उठाकर दुर्गा बनो। धर्म कल्याण के लिए कर्म के पथ पर चलने की प्रतिज्ञा करो। महेश्वर की साड़ियाँ बनाकर अपने शिल्प और श्रम से स्वरोजगार करो और स्वत्व स्वाभिमानी बनो। ऐसी विधवा स्त्रियों को कृषि भूमि पर स्वामित्व, विधवा विवाह के साथ दत्तक पुत्र का विधिक अधिकार दिया। उन्होंने कुटीर उद्योग आरंभ किए, गांवों में सुरक्षा टोलियों को गठित करवाया, सिंचाई के लिए छोटी नहरों का जाल बिछाया, जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाए, कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। पर्वत हमारे प्रत्यक्ष पूज्य देवता है। इन पर प्रहार करना पाप है। इनके जो टुकड़े आशीर्वाद के रूप में मिल जाए उनको प्रसाद मानकर निर्माण कार्य करो। यही आदेश है। और लोकमाता का न्याय ऐसा था कि युद्ध से अर्जित धन राजकोष में जाएगा, जिसका उपयोग केवल युद्ध में ही होगा। उस समय भारतवर्ष में अराजकता और लूटपाट की समस्या बहुत बढ़ गई। जो व्यक्ति अपने शौर्य पराक्रम से डाकुओं की समस्या को समाप्त करेगा, वह व्यक्ति चाहे राजा हो या रंक, उसे मैं अपनी बेटी मुक्ता का विवाह कर दूंगी। राज्य के लिए एक विद्रोही कम, लेकिन एक विश्वासघाती अधिक विनाशकारी। गद्दार और पीठ पर वार करने वाले के लिए किसी राज्य में कोई स्थान नहीं होता। इस शुभ दिन पर मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ और तुम्हें जीवन का अवसर देती हूँ। राज्य की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ। महेश्वर जनजाति वर्ग वर्म को नहीं, योग्य और वीर यशवंत का वरण करता है। मैं राजकुमारी मुक्ता का हाथ यशवंत राव को देती हूँ।
आप महान हैं क्योंकि आपके लिए सब समान है। मातृ श्री अहिल्याबाई की जय हो। लोक माता अहिल्याबाई की जय हो। मेरी जय नहीं, मात्र महादेव की जय। मेरा कर्ता भी शिव, कर्म भी शिव, क्रिया भी शिव और कर्म फल भी शिव। लोक माता अहिल्याबाई के कुशल राज्य संचालन के आधार 5 बिंदु थे। सम्यक न्याय, धर्म संस्कृति कल्प वृक्ष, स्वाभिमान संपन्न नारी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता। अहिल्याबाई भारत के इतिहास में अपने सरल सुशासन, सांस्कृतिक अवदान और सनातन उत्थान के लिए जन जन के हृदय में और इतिहास में चिरंतन रहेंगी। समस्त भारतवासियों का उनको कोटि कोटि नमन। शिव शंकर की आराधिका।